दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम पोजीशन बनाने के बाद कुछ ही दिनों में टारगेट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। टारगेट हमारा 7-8% से लेकर 15-20% तक भी हो सकता है, जो कि हम शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी में हम एक प्राइस एक्शन पैटर्न देखने वाले हैं कि जो पैटर्न बनने के बाद तेजी से स्टॉक में मूवमेंट आती है। जब भी पैटर्न बनता है वो पैटर्न के हिसाब से हमें एंट्री कहाँ पे रखनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट भी क्या हो सकता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये पैटर्न के साथ अगर हम स्विंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतर मिलता है, क्योंकि जो भी हमारी रिस्क यानी कि जो स्टॉप लॉस रहता है वो बहुत ही नज़दीक रहता है और जो हमारा रिवॉर्ड रहता है यानी कि जो हमारा टारगेट रहता है वो अच्छे खासे डिस्टेंस के साथ मिल जाता है। तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पे बनता है। स्ट्रैटेजी कौन सी है, पैटर्न कौन सा है, चार्ट पे किस तरह से ढूंढना है, यहाँ पे ट्रेंड किस तरह से होना चाहिए, मूविंग एवरेज अगर हमें इस्तेमाल करना है तो वो किस तरह से करना चाहिए, वो पूरी इन्फॉर्मेशन ये रिस्पेक्टिव वीडियो में हम देखेंगे। और एक स्टॉक भी हम ले लेंगे और वो एग्जाम्पल के जरिए भी हम समझ लेंगे कि एक्चुअल में चार्ट पे किस तरह से पैटर्न बनते रहते हैं और किस तरह से मूवमेंट भी आती है, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए जो भी हम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने वाले हैं वो है बुल फ्लैग की स्ट्रैटेजी, यानी कि बुलिश फ्लैग पैटर्न की स्ट्रैटेजी। तो ये फ्लैग पैटर्न क्या होता है और वो इस्तेमाल करके ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, ये पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्विंग क्या होता है, स्विंग किस तरह से अलग अलग तरीके से बनते रहते हैं और ये स्विंग जब भी फ्लैग पैटर्न बनता है तो वहां पे किस तरह से बनते हैं और फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट होने के बाद के जो स्विंग है वो किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। तो पहले स्विंग देखते हैं। जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड करता है तो इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करता है। तो ये अप स्विंग हो गया, फिर ये डाउन स्विंग हो गया, फिर यहाँ से एक अप स्विंग हो गया, फिर यहाँ से एक डाउन स्विंग हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि अप ट्रेंड स्टॉक में अप स्विंग कैसा होता है और डाउन स्विंग कैसा होता है। तो ये अप स्विंग, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी अप स्विंग बन रहे हैं वो एक अच्छे खासे डिस्टेंस के साथ और बड़े बन रहे हैं, और जो भी डाउन स्विंग बन रहे हैं वो एक छोटे छोटे बन रहे हैं। तो ये कब बन रहा है, जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है। तो अप ट्रेंड के स्टॉक में हम देख सकते हैं कि जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आती है वो छोटी आती है और जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आती है वो बड़ी आती है, राइट। उसके अपोजिट ही जब भी कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड करता है तो इस तरह से स्विंग बनते रहते हैं। ये डाउन स्विंग हो गया जो कि एक बड़ा वाला डिस्टेंस के साथ हो गया, फिर एक छोटा वाला अप स्विंग हो गया, फिर उसके बाद बड़े वाले डिस्टेंस के साथ डाउन स्विंग, फिर एक छोटा सा अप स्विंग, उसके बाद फिर से एक बड़ा वाला डाउन स्विंग। और जब भी कोई भी स्टॉक साइडवेज रेंज में ट्रेड करता है तो वो इस तरह से ट्रेड करेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितना लगभग अप स्विंग हमें दिख रहा था लगभग उतना ही डाउन स्विंग भी आपको दिखेगा, राइट। तो ये स्विंग होते हैं, इसको हम स्विंग कहते हैं। अप स्विंग जब भी बनते हैं और वो जब भी डाउन स्विंग से कंपेयर करेंगे तो जब भी बड़े बनते हैं, जैसे कि ये केस में हो गया कि अप ट्रेंड में जब भी स्टॉक रहता है तो वहाँ पे अप स्विंग बनते हैं और डाउन स्विंग छोटे बनते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में यही स्विंग का फायदा लेकर अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम कैप्चर होने की संभावना रहती है। तो इसलिए जब भी हमें स्विंग ट्रेड करना हो तो हमें साइडवेज ट्रेंड को और डाउन ट्रेंड को अवॉइड करना चाहिए जब भी हम बाय ट्रेड करने का सोचते हैं। डाउन ट्रेंड तो टोटली अवॉइड करना चाहिए। इवन आप इमीडिएट बेसिस पे एंट्री करके एग्जिट करना चाहते हैं और आपका परसेंटेज प्रॉफिट छोटा है, 4% से 5% तक का ही प्रॉफिट है, तो डेफिनेटली उस तरह के सिचुएशन में आप साइडवेज ट्रेंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोर देन 10% का अगर यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर उतना रिटर्न चाहिए तो आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड वाला ही स्टॉक ढूंढना है और उसमें ही स्विंग ट्रेडिंग करने की यानी कि आपको सोचना है, राइट। तो ये यहाँ तक आपको स्विंग का समझ में आया होगा। अभी बुल फ्लैग पैटर्न क्या होता है। बुल फ्लैग पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है कि जो अप ट्रेंड में बनता है, यानी कि स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड करता है तो इस तरह से अप स्विंग बनाएगा और फिर एक डाउन स्विंग बनाएगा और ये रेंज इस तरह से बनाएगा। ये रेंज को जब भी हम कहते हैं तो इसे एक फ्लैग पैटर्न हम कहते हैं, क्योंकि ये फ्लैग जैसा दिख रहा है। फ्लैग पैटर्न के अंदर जब भी स्टॉक ट्रेड करता है तो इस तरह से हमें दिखेगा। जैसे इसको ब्रेकआउट मिलेगा तो ब्रेकआउट के बाद और एक अपस्विंग बनने की संभावना रहती है। तो ये संभावना को कैप्चर करते हुए हम यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे,
राइट, क्योंकि ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी स्टॉक हमें दिखा रहा है और उसको हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन इस तरह से बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अप ट्रेंड है, तो जो मोमेंटम यहाँ पे बना था वो मोमेंटम फिर यहाँ पे कंटिन्यू होने की संभावना रहती है। उसी तरह से स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे जाने के बजाय इस तरह से साइडवेज में चला जाएगा। तो ये भी फ्लैग जैसा ही हमें दिख रहा है, इसके अंदर कुछ समय बिताएगा और इसको ब्रेकआउट के बाद इसमें फर्दर मोमेंटम अपसाइड में बनने की संभावना रहती है। तो एक तो थोड़ा नीचे जाकर ऊपर जाएगा या तो साइडवेज में जाकर ऊपर जाएगा, लेकिन ये कुल मिलाकर देखेंगे तो ये फ्लैग जैसा हमें दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें नीचे एक पोल दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोल दिख रहा है और उसके बाद ये फ्लैग बन रहा है, राइट। तो फ्लैग एंड पोल, तो पोल एंड फ्लैग बनने के बाद फ्लैग को ब्रेकआउट मिल रहा है, ये ऊपर वाला फ्लैग है, इसको ब्रेकआउट मिल रहा है। तो वो सिचुएशन जब भी बनती है तो एक बढ़िया रिटर्न मिलने की हमें यहाँ पे संभावना रहती है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हमें एक अच्छा वाला अपट्रेंड वाला स्टॉक ढूंढना है, वहां पे इस तरह का फ्लैग बनता है कि वो देखना है, या तो इस तरह का फ्लैग बनता है कि वो देखना है और उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अभी मान लीजिए कि इस तरह से एक फ्लैग पैटर्न बना है, ये फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। अभी कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से हमें देखना है, ये कैंडलस्टिक ने एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री करनी है। कैंडल जो भी ब्रेकआउट दिया उसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप देख सकते हैं इतना एक छोटा सा डिस्टेंस हमें दिख रहा है एंट्री से स्टॉप लॉस का, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अभी फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यानी कि यहाँ पे बेसिक इसका ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए और अप ट्रेंड में ये फ्लैग पैटर्न बना है। अभी टारगेट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो फ्लैग का पोल है इसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है और ब्रेकआउट लेवल से ऊपर हमें ऐड करनी है, हमें टारगेट मिल जाएगा। तो एंट्री से टारगेट हमें इतना यहाँ पे मिल रहा है, तो एटलीस्ट 1:2 के आसपास का हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इस तरह से एक पोल बड़ा मिलता है हमें और उसके प्रोपोर्शनली इस तरह से एक फ्लैग भी मिलता है, जो कि पोल थोड़ा बड़ा होने की वजह से हमें ब्रेकआउट के बाद टारगेट भी बड़ा मिलता है। अगर यहाँ पे कैंडल ब्रेकआउट वाली उतनी बड़ी नहीं रहेगी और नॉर्मल कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट मिलता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ब्रेकआउट वाली कैंडल 10-15% की रहेगी तो बहुत बड़ी रहेगी, लेकिन कभी कभी 4-5% के कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और इतना स्टॉप लॉस के डिस्टेंस के साथ हमें यहाँ पे इतने डिस्टेंस का टारगेट मिलता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो कभी कभी ये 1:3 के आसपास भी चला जाता है। तो इस तरह से ये ट्रेड किया जाता है। अभी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, या तो साइडवेज में है या तो डाउन ट्रेंड में है, प्राइस एक्शन देखकर आपको पता नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली आप कुछ मूविंग एवरेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 50 SMA हो गया, 100 SMA हो गया, 200 SMA हो गया। अगर लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड है क्या नहीं वो देखना है तो 200 SMA आप ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर उसके ऊपर है तो हम कहेंगे कि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड है। अगर आप 50 SMA ड्रॉ करेंगे तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड है, अगर 50 SMA के ऊपर है तो। मीडियम टर्म अगर आपको देखना है तो 100 SMA ड्रॉ कीजिए, अगर उसके ऊपर है तो मीडियम टर्म अप ट्रेंड है। अगर आप 50, 100, 200 तीनों भी ड्रॉ करते हो और हर एक के ऊपर आपको अच्छी तरह से स्टॉक दिख रहा है तो ये बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है, इस तरह से माना जाता है। और इस तरह की सिचुएशन में प्राइस एक्शन भी अपसाइड में दिखती है और फ्लैग पैटर्न को भी ब्रेकआउट मिलता है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रिटर्न मिलने की भी संभावना रहती है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, बुल फ्लैग पैटर्न क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अगले स्लाइड में हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक्सिस बैंक लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। थोड़ा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव कंसिडर करके हमने यहाँ पे ये चार्ट ओपन किया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहले स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, एक शॉर्ट टर्म में नीचे आ रहा था। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन अपसाइड में जाती हुई दिख रही है, तो स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो चार्ट पे देखेंगे तो प्योर प्राइस एक्शन हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कोई इंडिकेटर यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, इवन मूविंग एवरेजेस भी हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए हैं। प्योरली प्राइस एक्शन देखकर हम यहाँ पे खाली बुल फ्लैग देखने की कोशिश करने वाले हैं। इसको बुल फ्लैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि बुल यानी कि बुलिश फ्लैग, और बुलिश यानी क्या कि ब्रेकआउट के बाद ये बुलिश यानी कि अपसाइड में जाने वाला, इसमें मोमेंटम अपसाइड में दिखने वाला, ये बुलिश होने वाला है, तो इसलिए इसको बुलिश फ्लैग या तो बुल फ्लैग कहा जाता है। पहला फ्लैग अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैं इस तरह से इसको ड्रॉ करता हूँ
और ये रेंज इसकी इस तरह से मार्कआउट करते हैं। अभी कभी कभी आपको क्लियरली इस तरह से ही फ्लैग पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, कभी कभी चार्ट थोड़ा अलग तरीके से भी प्रिपेयर होता है, हमको थोड़ा इंटरप्रेट करके भी ड्रॉ करना पड़ता है। उसके बाद देखेंगे तो ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक की मूवमेंट आई। जनरली हम क्या करते हैं कि ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, ब्रेकआउट वाले कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, और ये जो पोल है ये जितना बना है उसकी हाइट कैलकुलेट करके ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करेंगे तो हमें टारगेट मिलता है। तो यहाँ पे टारगेट भी हिट होता हुआ आपको दिखा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से फिर से स्टॉक थोड़ा सा इस तरह से ये रेंज में ट्रेड करने लगा, वो रेंज को भी हम इस तरह से मार्कआउट करते हैं। तो आपको यहाँ पे भी और एक फ्लैग बनता हुआ दिखेगा जिसको ये कैंडल पे ब्रेकआउट मिला, कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और ये डिस्टेंस जितना भी है पोल का ये यहाँ से ऊपर ऐड करेंगे तो टारगेट, तो लगभग यहाँ से आपको टारगेट मिलता हुआ दिखेगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर और एक फ्लैग बनता हुआ दिखा, इस तरह से ये फ्लैग पैटर्न, राइट। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, ये लास्ट वाला हम देखते हैं, आपको समझ में आएगा। ये छोटा सा फ्लैग पैटर्न यहाँ पे भी बना था, ये अपसाइड में मूवमेंट आई, फिर ये इस तरह से रेंज में चला गया और ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे भी बनता हुआ दिखा। ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस। अभी यहाँ पे देखेंगे तो रेड कैंडल्स बनते हुए दिखे और यहाँ पे ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन जैसे ही इवन ये ग्रीन कैंडल के ऊपर भी अगर हम एंट्री करते हैं तो भी इसके हाई के ऊपर एंट्री और थोड़ा सा हम एक 2-3 कैंडल पीछे जाकर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। आप समझ रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि ये केस में क्या हुआ है, थोड़ा हम लाइन के जरिए इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करते तो आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। तो इस तरह से ऊपर गया और फिर ये लेवल से इस तरह से इसने रेंज बनाई, ये रेंज को हमने इस तरह से ड्रॉ किया तो ये फ्लैग पैटर्न बना। अभी यहाँ पे आपको 2 रेड कैंडल्स मिलेंगे जो कि ब्रेकआउट दे रहे थे कैंडल, लेकिन नीचे आकर क्लोज आउट मिला। तो रेड कैंडल पे नहीं ट्रेड करना है, ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करना है। तो ये ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे बना तो इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है सिंपली। अभी इसके भी ऊपर एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं। जो रेड कैंडल थी तो ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही जाएगा वहां पे भी हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन रेड कैंडल नीचे आकर क्लोज आउट दी थी तो इसलिए क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करना है। तो ये जो ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर एंट्री कर लीजिएगा। लेकिन दूसरा तरीका भी मैंने बता दिया है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल जो बनी थी तो ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद भी हम एंट्री कर सकते हैं। अभी अगर यहाँ पे ऊपर के साइड में बुलिश कैंडल के ऊपर के साइड में यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका ये लेवल पे होने वाला है, ये रेड कैंडल के लो के नीचे। अगर ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर बनाएंगे तो वहां पे ही हमारा स्टॉप लॉस होगा रेड कैंडल के लो के नीचे ही। लेकिन ये केस में अगर ये इस तरह से कंसिडर करते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है और यहाँ से कंसिडर करेंगे तो थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होता है, यही खाली डिफरेंस होने वाला है। टारगेट तो सेम रहेगा, ये जो फ्लैग का पोल है इसके हाइट कैलकुलेट करके ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करेंगे, टारगेट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा रिस्क और एक बहुत बड़ा हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इस तरह से अप ट्रेंडिंग स्टॉक में एक बुल फ्लैग का पैटर्न ढूंढकर हम एक अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ और एक्यूरेसी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे एक बात और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम भी किस तरह से बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना, राइट, ये अभी मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ, एक मोमेंटम बना, फिर यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना, उसके बाद भी मोमेंटम बना, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना और उसके बाद भी मोमेंटम बना। आप देख सकते हैं ये जो मूवमेंट है वर्टिकली आती हुई दिख रही है, लगभग अप्रॉक्स वर्टिकली ये मूवमेंट आती हुई दिख रही है। और यहाँ से तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये एक अच्छे खासे वर्टिकली पैटर्न के साथ ऊपर गया, राइट। तो इस तरह से तेजी के साथ भी मूवमेंट आती है। तो ये फायदा लेने के लिए डेफिनेटली बुल फ्लैग पैटर्न का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।